बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं। याद करें, आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, ज्यादा नहीं, हम थोड़ा सा। उसामा साहब ने क्या कहा था कि बॉर्डर आपके हॉट हो जाएंगे। यही हुआ। पाकिस्तानी फजाइया ने बमबारी की। इख्तिया में 71 बंदा जो है वो उनका हलाक हुआ है, जो ज़राए के मुताबिक कि वो दहशतगर्द थे। अफगानिस्तान की हुकूमत कह रही है उसमें हमारे सिविलियन थे। एनीहाउ, आगे चलते हैं। आगे ये है, अमेरिका का प्रेशर बना हुआ है। आओ उससे भी आगे चलें। जरदारी साहब ने कहा घबराना नहीं है, मैं अमेरिका को देख लूंगा। वो अगर लोग अमेरिका के मानने वाले हैं तो मैं मौला का मानने वाला हूँ। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर आपने घरों को जाना है, इशारा इमरान खान की तरफ था कि आप बनी गाला चले जाएं, लेकिन ये है कि हमें 5 साल हुकूमत करने दें, हमें तंग ना करें। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये खबरें हैं। लेकिन असल जो चीज मिलती है, जो जहां से हमें रहनुमाई मिलती है, वो है उसामा साहब। इनसे पूछते हैं, उसामा साहब अगले 3 माह का, ज्यादा नहीं, 3 माह की मंजर कशी जो है ना वो करें। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, उसामा साहब खबरें ये आ रही हैं कि जून जुलाई है, उसके बाद नया सेटअप आएगा। उस वक्त तक ना शहबाज शरीफ है, ना जरदारी साहब है, ना इमरान खान है। जून जुलाई में नया सेटअप आएगा। उस 6 माह के सेटअप के बाद फिर इलेक्शन होंगे और फिर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। ओवर टू यू सर, क्या लग रहा है? अब आप बताना है कि क्या होने वाला है। जंग होनी है हमसायों के साथ, मुल्क में खाना जंगी होनी है, इंडिया के साथ होना है, या इमरान खान साहब ने बनी गाला बैठना है, या राना सनाउल्लाह के मुताबिक 5 साल हुकूमत चलनी है? होना क्या है? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, कौम को हमारी, बाकी दुनिया तो चलो इस सारे ट्रैप में आए, हक और बातिल की पहचान या तमीज करने में धोखा खाए, बाकी सारी दुनिया खाए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका के हमारे लिए आ जाने के बाद, और फिर मौला अली के, जैसे कहते हैं कि बाबुल इल्म के दर पे झुकने के बाद फिर भी अगर हक व बातिल की पहचान ना हो, तो फिर तो इसका मतलब है कि बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए, ये हमेशा हम तारीख के माजी के झरोकों में भी हमारी उम्मत का तकरीबन 70% हिस्सा बेवकूफ बनता है। ह्यूमन, ये बस साइकी है, उससे प्ले हो जाता है। मिसाल के तौर पे जी, आप कातिल और मकतूल दोनों को समझते हैं कि ये दोनों ही माफ हो जाएंगे, दोनों ही ठीक है। ये कैसा दिमाग है? इसको कहते हैं कि इसका मतलब ब्रेन फैसला, कुव्वत फैसला खो चुका है, उसके पास कोई पैमाना नहीं है गेज करने का राइट और रॉन्ग को। इसीलिए वो कह रहा है कातिल और मकतूल दोनों ही ठीक है, या दोनों ही जहन्नमी, या दोनों जन्नती। मिसाल दे रहा हूं। तो माजी के झरोकों में भी ये सिर्फ मसला यहाँ से नहीं शुरू हुआ। ये हजरत ईसा की हैंग से जो है हैंग करना हो, वो हजरत मूसा का भागना हो, और फिर एक उनका भी गैबत है, उसका दौर था। एक तो पैदाइश से पहले गैबत थी, उसके बाद भी एक गैबत थी जब वो एक शख्स उनसे मर्डर हुआ, और फिर वो लोग इंतजार करते रहे, वो हजरत शुएब के पास पहुंचे हुए थे। तो इसलिए ये सिंपल सा फार्मूला समझ लें आज आपके व्यूवर, जहां आपने 3 माह का नक्शा खींचने का कहा है ना, तो उसकी बुनियाद आज देनी बड़ी जरूरी है कि ज़हनों को ना थोड़ा सा प्लीज, जहां आप लोगों ने इतना बर्दाश्त किया हुआ है तकरीबन कोई साल 1.5 साल से, तो लगातार प्रेडिक्शन भी आप अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। चलो, जब तक अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, जब तक ये ठीक हो रही है, उस वक्त तक तो सुन लें। उसके बाद उसके बाद जरूरत नहीं है। जब कुदरत कुछ ना देना चाहे तो हम कैसे, कोई जबरदस्ती कैसे छीन सकता है? ये सब उसी की तरफ से है।
तो बहरहाल उसमें दो बातें समझ लें, हिजबुल्लाह और हिजबुल शैतान, बस। इसके अलावा तीसरा कोई गिरोह नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है दुनिया में। या आप हिजबुल्लाह हैं या आप हिजबुल शैतान हैं, बस। अब वो खवास जो हैं, वो खवास जो हैं, उनकी बुनियाद पे जो हिजबुल्लाह वालों के खवास होंगे, अल्लाह के हिजब के खवास होंगे, उनको देखें। दो गिरोह मिसाल के तौर पे आपस में नबर्द-अज़मा है, तो आप जाके ना वो टेस्टर ले जाएं और कुरान को उठाएं, देखें भी उसमें जो तकवा वालों के लिए वो जो निशानी है वो इस पे पूरा उतर रहा है। इन दोनों गिरोह में से कोई गिरोह, सियासी पार्टियों में से कोई पार्टी, कोई दुनिया के दो जमातों में से कोई जमात, दो तहरीकों में से कोई तहरीक, वो हिजबुल्लाह के खवास ले जाके कुरान से वो मुत्तकीन के, वो तकवा वालों के, वो जो मोमिनीन के जो भी निशानियां, वो जाके उसमें चेक कर लें। अगर उन दोनों में से किसी से कोई मैच करें तो फिर आप उसको कहें कि ये हक पे है, क्योंकि कुरान में ये निशानियां बताई गई हैं तकवा वालों की, ईमान वालों की, अल्लाह वालों की, हिजबुल्लाह की, और ये निशानियां हिजबुल शैतान की बताई गई। कहानी सीधी। ये हम किस चक्कर में है? अच्छा, हमने ये सोच लिया है कि दो शैतान आपस में नहीं लड़ सकते। मतलब हमारी कौम की ट्रेजेडी ये है, या पूरी दुनिया की ट्रेजेडी ये है, आपने कुत्तों को कुत्ते लाड़ियां करते नहीं देखा। मिसाल गंदी है लेकिन समझाने की गल से बहुत जरूरी है। कुत्ते कुत्ते आपस में नहीं लड़ते, ठीक है जी। कभी आपने ये नेशनल जियोग्राफिक में इनको सबको, जानवरों को एक ही रेस होती है फिर भी आपस में भी लड़ते हैं। मुर्गे मुर्गे नहीं लड़ रहे होते। तो ये कहाँ आपने फैसला बना लिया कि जब भी कोई दो लड़ रहे होंगे, उन दो में से आप बगैर कुरान की दलीलों और निशानियों के एक को हक कह देंगे और एक को बातिल कह देंगे, लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बुनियाद पे कि आपको ये अच्छा लगता है या सूट करता है या आपको ये फील आती है। आपकी फील, आपका अच्छा लगना, आपका ये कोई पैमाना नहीं है। तो वरना फिर खाते रहे धोखे, डजंट मैटर। अगला साल तो अगला साल तो अप्रैल तक के बाद का बता दूं, पहले 3 माह का बाद में बताता हूँ। अप्रैल के बाद आप माशाल्लाह बहुत अच्छे मुसलमान होने वाले हैं, आप बहुत अच्छे मजहबी होने वाले हैं। कोई हिंदू है तो अपने वेद खोल लेगा, कोई सिख है तो अपनी वो ग्रंथ खोल लेगा, अगर कोई क्रिश्चियन है तो बाइबल खोल लेगा, जी यहूदी है तो वो अपनी उसको जाएगा। सब अपने अपने मजाहिब की तरफ रजू करके कोशिश करेंगे आखिरी ढूंढने की कि रौला किथे। अगर ये सब डिवाइन है, अगर ये सब ठीक है, रिजल्ट खराब क्यों हो गया? इसलिए मार्च जनवरी का जो महीना है, अब उसकी तरफ आते हैं। ये आप लोगों को समझाना इसलिए जरूरी था कि आगे भी आप लोगों को ये नहीं पता होना। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हम जब ज़हूर की बात करते हैं, उसकी बुनियाद भी यही होती है कि उसके पीछे पैमाने होते हैं, उसके पीछे पैमाने होते हैं कि वो जो मतलब उनकी निशानियां या उनके होने के जो आने की वजह है, उसमें एक बहुत बड़ी रीजन है कि जंगें हो रही होंगी, पता नहीं होगा कौन हक पे और कौन नहीं, और मारे और मरने वाले को पता ही नहीं होगा क्यों मार रहा है। वो आके डिफाइन करेंगे, साइड डिफाइन करेंगे। बल्कि उस दिन जैसे हमने देखा हमारी व्यूवरशिप में, मुझे लगा कि दूसरे मजाहिब के लोग भी देख रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम की हम समझते हैं, हमें ये इस्लाम समझ आया है। मेरी रिसर्च में ये इस्लाम आया है जो सबसे मुखातिब होता है। वो किसी फिरके से, किसी सेक्ट से, किसी कंट्री की कैद नहीं है हमारी उसमें गुफ्तगू में। तो क्रिश्चियंस को तो हम मोस्ट वेलकम करते हैं, वैसे ही हमारा इनका एक ही होने का टाइम है, तो हम क्यों आपस में वो करें। क्रिश्चियन मुस्लिम को बहुत क्लोज होना चाहिए, और अब लेट द जीसस डिसाइड। हमारे हिसाब से करीब है उनके आने का वक्त। आप अपनी निशानियां चेक करें अगर है कोई तो, वरना हमारे पास तो लेटेस्ट मैसेज है ना। हमारे पास लास्ट क्लेम हमारा है कि डिवाइन मैसेज हमारे पास है। गलत है, ये सही है, कट्टा कट्टी निकल आएगा अगले साल। तो अब जो पहला आपके क्वार्टर की तरफ आऊं, पॉलिटिकली जो ट्रम्प से उम्मीदें हैं वैसा नहीं हो पाएगा। जो लोग समझ रहे हैं कि ट्रम्प आके कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर देगा, ऐसा नहीं होगा। जंगे वो नहीं खत्म कर पाएगा, मैंने पहले ही बताया था।
कि वो आ भी गया, जंगें खत्म नहीं होंगी, नहीं कर पाएगा, उल्टा 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 छेड़ जाएगा। अच्छा आज ये भी ले ले, उल्टा बाइडन का भी प्यो निकलेगा। ये वर्ड मेरा ना मार्क कर ले अगले साल के लिए, 2025 में इसको बड़ा करके लिख लीजिएगा। जैसे मैंने जब इसके आने की प्रेडिक्शन दी थी, साथ ही कहा था कि ये जंगों के खत्म करने के नाम पे इलेक्शन लड़ रहा होगा, पिछले साल बताया था। उस वक्त जंगें नहीं थी इतनी, उस वक्त एक तंजीम ने अटैक किया था जस्ट, उसके बाद आप देख लें फिर। उसामा साहब, एक सवाल का ना साथ ही जवाब दे दें कि ये जंगें तो नहीं खत्म करेगा, ट्रंप के आने से कोई बड़ी तब्दीली तो नहीं आएगी। ये बताएं कि ट्रंप इमरान खान को रिहा करवा पाएगा, ये भी बता दें। ट्रंप इमरान खान को नहीं रिहा करवा पाएगा। इमरान खान ने जब भी निकलना अपनी मर्जी से निकलना है। इमरान खान ने, ट्रंप ने अगर कह दिया, मिसाल है, इमरान खान की तो सारी गेम ही उल्टी हो जाएगी अगर ट्रंप के फोन पे वो रिहा हुए तो क्यों हो गए? वो कहेंगे ऐसी नेकी भाई तू अपने अपने पास रख। मैंने जब भी निकलना है अपने टाइम टेबल के हिसाब से, मुझे तो अवाम लेने आए, दीवारें तोड़े, जेल तोड़े और मुझे निकाले, बस मुझे ऐसे जाना है, मुझे ऐसे नहीं जाना कि तेरे फोन पे निकलूं मैं। तो इमरान खान का मिशन मैंने पहले आपको बताया था, वो सियासी नहीं इनकलाबी है। तो वो ट्रंप भी हो सकता है हैरान हो जाए कि यार ये क्या कर रहे हैं। इसका ये निकलना ही नहीं चाहता। इमरान खान ने देखे बड़े अहदाफ हासिल किए जेल में बैठ के, जो कि शायद वो बाहर रह के ना कर पाते। बाहर रह के उनपे एक कोलैटरल का बर्डन आना था। अब कोई नुकसानात जितने भी होते, जानों के होते, फेलियर्स के होते, फिनेंशियल्स होते, ये सब इमरान खान को मेंटेन करना पड़ना था। जेल में बैठ के कुछ भी नहीं करना पड़ा, आइदर दिस वे और दैट वे। पीटीआई की सारी मिस्टेक्स, ये लीडरशिप का, जितने भी घाटे सब लीडरशिप के खाते, जितना भी प्रॉब्लम या घाटे वो सब लीडरशिप के नाम। तो इमरान खान ने तो जेल में एक चीज का भी नुकसान नहीं किया। अगर पॉलिटिकली देखें तो फेम में इजाफा, इज्जत में इजाफा, लोगों की दीवानगी में इजाफा, हर चीज में वो आगे गए, मतलब पीछे नहीं गए। तो इसलिए इमरान खान को तो रास आ गई है। इमरान खान तो वर्जिशी आदमी, तो उसकी कौन सा जान निकलती थी। ये तो हमारे कद्दू साई जो है वो, उनके लिए मसला था कि पाए शायद ये इतना सारा कुछ मेंटेन कैसे होगा, फिर कभी मरीज के चक्कर और इधर उधर। तो वही बात हम होती है कि मतलब ये जो है इमरान खान को तो रास आ गई है, तो वो तो अब अपने लाग लगा के बैठा है। ट्रंप भी इमरान खान को रिहा नहीं करवा सकता, इस बात को ज़हन से निकाल दें। बल्कि आप लोग जो, अच्छा मुझे तो ये नहीं समझ आती भाई कि पिछले दिनों हमने इतने रिस्की प्रोग्राम्स किए, बैग भी तैयार करके रखे हुए थे। पीटीआई वालों ने मजाल है भी हमें कोई उधर से कोई, वो जैसे कहते हैं ना, कोई ठंडी शेल्टर की ऑफर की हो या कोई वो की हो, ओके। उसके बाद अब हम आपको दे रहे हैं रीडिंग के भाई यूं होगा यूं नहीं होगा, जैसे होता है हर महीने में दिया और सही हुई है। अच्छा अब जो बयानिया पीटीआई का जो सहाफी है वो बनाए, हम उसके साथ हों तो हम ठीक हैं। और अगर हम उस बयानिए के साथ ना देख रहे हो बात, वो हो सकता है कि हमारी प्रेडिक्शन से मैच कर जाए, लेकिन हम तो बाउंड नहीं है उस प्रेडिक्शन के कि उनकी बनाए हुए बयानियों को टो करना है और हमने वो करना है। तो उसके नतीजे में हम फौरन ही वो हो जाते हैं जी, अब इनको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया। तो मुझे बड़ी हंसी आती है। अब मिसाल है इस वक्त इनसे बचो उनके दूसरों से बचो जो ये कहते हैं कि ये जो प्रेडिक्शन है जी वो ठीक नहीं हुई, वो तो देखते ही नहीं चलो। तो अब जो सूरत हाल है वो ये होनी है कि ये जो मदद है ट्रंप की, वो इमरान खान अपनी मर्जी से चाहेगा तो होगी। ट्रंप जबरदस्ती कोशिश करे भी सही, शोर शराबा वो यूं ही डालते रहें, तो इमरान खान उसको नहीं वो करेगा, उसको फेवर में लेगा जरूर, क्योंकि इन पे प्रेशर बन रहा होगा। निकलेगा तब अपने स्टाइल से, स्टाइल वही होगा जैसा वो स्टाइल चाहता है कि अवाम सड़कों पे हो और फिर मुझे निकाला जाए, फिर मैं हीरो बन के खिताब करूं बस। 3 माह का मंजरनामा,
3 माह। देखें जनवरी जो है ना वो तो आपका ये समझ लें कि जनवरी में मुझे ये लगता है कि कुछ पॉलिटिकली आपकी अभी से जनवरी तक कोई तब्दीलियां आ जाएं, लेकिन इमरान खान राजी ना हो, कॉल दे दें ओवरसीज को, ये हो सकता है। इमरान खान की जो चमक है या फेम है वो कमी नहीं आएगी, उसमें इजाफे ही आएंगे। और बात जाए कोई आपकी फरवरी में, अगर ये कुछ चेहरे चेंज हो जाते हैं तो अमेरिका भी इस दौरान में आपको कुछ नहीं कर सकता। ओथ शोथ ले भी ले तो जो मर्जी कर ले, ये बस वो क्या कहते हैं कि कहने की बातें हैं। अच्छा, इमरान खान को फेवर जो आनी थी वो बाहर के मुल्क से, वो अगले साल मई तक आती रहेगी। मई तक आती रहेगी, सफर भी होगा, फौरन मदद भी आएगी, फौरन ये सपोर्ट भी करना चाहे तो मौसम बना रहेगा। उसके बाद ये होगा कि इनकी जो मार्च है, मार्च में सारों के मुंह खुले होंगे, हक्के बक्के होंगे, ये एक दूसरे की शक्लें देखेंगे। और आप जो कह रहे थे ना कि ये ना वो होगा ना ये होगा ना फलां होगा, अल्लाह खैर करे, पता नहीं कौन कौन नहीं होगा। और पाकिस्तान भरपूर अंदाज में बॉयल हो रहा होगा, हॉट बॉर्डर्स भी हॉट होंगे, और हम भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गर्मी सह रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद होगा मार्च के फौरन बाद दुनिया भी खैर बड़ी कोई तबाहियां और वो देखेगी हालात। हाँ, उसमें मैं एक अर्ज कर दूं, जाते जाते एक बल्कि इसमें अपील है कि एक हम ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं कि 1000 बंदे को मैंने प्लान किया कि हर महीने कम से कम शिफा जो है ना वो दी जाए। तो आप लोग जो जवाब हो चुके हैं ना, जिनको दुनिया में थक गए पैसे लगा के भी और शिफा नहीं मिली, वो व्हाट्सएप पे जरूर राब्ता करें एक दफा जो है। और अपना जो है, क्योंकि जाते जाते अगले साल के बाद दुनिया दुनिया में पता नहीं क्या क्या नक्शे बन जाने हैं। हम तो चाहते ही नहीं है कि अगले साल की कोई प्रेडिक्शन ठीक हो, लेकिन बहुत खतरनाक होगी। तो नया सेटअप, कोई नया सिस्टम डेवलप हो सकता है। इलेक्शन विलेक्शन की कोई कहानी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कोई नई तब्दीलियां आ जाएं विद इन द मैकेनिज्म कोई, और हमें होश ही ना हो, हमें होश ही ना हो, हमें ये बातें याद ही ना हो जो इनके आज जिक्र आप कर रहे हैं बैठे। तो इस तरीके की कोई सूरत हाल जो है ना वो बननी है। इमरान खान अभी मजबूत है, लेकिन उसके सामने वाला भी मजबूत है। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।